This meeting is being recorded. रश्मि जी बहुत सुंदर ध्यान कराया। ध्यान के बाद अब ज्ञान की बारी। आज संत सीरीज में हमें अष्टवक्र के बारे में बताने के लिए रश्मि जी आई हुई हैं। अष्टवक्र गीता का नाम भी आपने सुना ही होगा पहले। तो आज हमें बाकी उनके पूरा जीवन परिचय देंगी और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताएंगी रश्मि जी। रश्मि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। नमस्कार प्रिय ध्यानियों, ध्यान के बाद ज्ञान की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम गुरु अष्टावक्र के जीवन चरित्र से परिचित होंगे, परंतु उनके जीवन चरित्र को जानने से पहले आइए हम थोड़ा सा जानते हैं अष्टावक्र गीता के विषय में। अष्टावक्र गीता गुरु अष्टावक्र और जनक राजा जनक का एक संवाद के रूप में है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही महान ग्रंथ है। बहुत ही एक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है वो हमारी भारतीय संस्कृति में, क्योंकि उसकी तुलना जो है श्रीमद् भागवत गीता से भी की गई है। जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण से श्रीमद् भागवत में कर्तव्य को लेकर प्रश्न पूछे हैं कि कर्तव्य क्या होता है, उन्हें क्या कर्तव्य करना था, उसी प्रकार अष्टावक्र गीता में राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र से जो है मोक्ष को लेकर, तत्व ज्ञान को लेकर प्रश्न पूछे हैं। तो जब राजा जनक ने उनको अपना गुरु माना, तब अष्टावक्र की आयु जो है केवल 12 वर्ष की थी। तो अब फ्रेंड्स प्रश्न ये उठता है कि एक 12 वर्ष का बालक जो है, जो गुरु अष्टावक्र हैं, वह इतने बड़े राजा को, राजा जनक को आत्मज्ञान, जो आत्मज्ञान की उपलब्धि जो कि बहुत ही दुर्लभ होती है, वो देने में एक छोटा सा बालक जो है वो कैसे सफल हो पाया, कैसे वो इतना सक्षम था कि वो इतने बड़े राजा को आत्मज्ञान दे सका। ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति को लेकर पूछे गए राजा जनक के जो प्रश्न थे, उनके उत्तर जो हैं इस अबोध बालक ने किस प्रकार दिए होंगे, आइए हम उन्हीं की जीवन चरित्र से जानते हैं। फ्रेंड्स, हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में बहुत से महान ऋषि हुए, मुनि हुए, बहुत ही विद्वान ऋषि हुए। उन्हीं में एक विद्वान ऋषि थे, ऋषि उद्दालक। ऋषि उद्दालक जो है अपने आश्रम में रहते थे और उनका एक बहुत ही परम शिष्य था, बहुत ही प्रिय शिष्य था उनका, जिसका नाम था कहोर। कहोर जो है बहुत ही विद्या अध्ययन में बहुत ही निपुण था और ऋषियों से बहुत प्रेम करते थे। तो अब जो है उसका जो विद्या थी वो पूरी हो चुकी थी, उसका जो है आश्रम से जाने का समय आ गया था। तो इस बात से ऋषि उद्दालक जो है वे बहुत दुखी हो गए थे कि अब मेरा इतना प्रिय शिष्य है, ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो इसी कारण वो जो है बहुत ही मन में अपने दुखी रहते थे कि मैं क्या करूं। अब ऋषि उद्दालक की एक कन्या होती है सुजाता, जो बहुत ज्यादा रूपवान और गुणवान होती है। तो ऋषि सोचते हैं कि मैं अपनी कन्या का विवाह कहोड़ के साथ करा देता हूँ और उसे यहीं आश्रम में ही रख लेता हूँ। कहोड़ से कहूंगा कि तुम मेरे आश्रम में ही रह जाओ, यहीं रहकर विद्या अध्ययन कराओ बच्चों को, अन्य शिष्यों को। तो वो ऐसा कहते हैं कहोड़ से कि तुम मेरी कन्या सुजाता से विवाह कर लो। तो कहोड़ जो है उनकी आज्ञा का पालन करता है। वे कहता है ठीक है गुरुजी, मैं तैयार हूँ सुजाता के साथ विवाह करने के लिए। तो ऋषि बहुत खुश हो जाते हैं कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही रहेगा। तो वो इन दोनों का विवाह करा देते हैं, सुजाता और कहोड़ का विवाह हो जाता है। अब विवाह के कुछ समय पश्चात सुजाता जो है वह गर्भवती हो जाती है। तो सुजाता चाहती थी कि उनका जो होने वाली संतान हो उनकी, वो जो है इतनी ज्यादा विद्वान हो और गुणवान हो, बहुत ही बुद्धिमान हो,
जैसे कि उसके पिता हैं, उसके पति हैं, उसी प्रकार वह भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो उसकी संतान। तो इसी कारण जो है वह जो है वेदों के जो ज्ञान होता है उसमें बहुत ज्यादा रुचि लेने लगती है। उसको हर समय यही रहता था कि मेरी संतान जो है उसके सामने बड़े से बड़ा ऋषि भी हो, कोई भी हो, वो कमजोर पड़ जाए उसकी बुद्धि के आगे। तो उसे वेदों में बहुत ज्यादा रुचि हो जाती है और वो हर समय अपने पति को और पिता को, जब भी वो वेदाध्ययन करने बैठते तो वो उनके पास ही बैठ जाती और उनको बहुत ध्यान से सुनती थी, जिससे कि उनका जो गर्भस्थ शिशु हो वो भी बहुत अच्छे से ये सब ग्रहण कर सके। पर ऐसे समय बीतता जाता है। अब जो है उसके गर्भकाल का 8वां महीना आ जाता है। अब 8वें महीने में अचानक उसे पता नहीं, सुजाता को एकदम से वेदों से जो है विरक्ति हो जाती है। विरक्ति का उसे अरुचि हो जाती है, उसे इंटरेस्ट नहीं आता वेदों को सुनने में, पर फिर भी वो सुनती रहती है अपने पति को। तो एक दिन इसी तरह जो है शाम के समय उसके पति जो है वो विद्या अध्ययन कर रहे होते हैं अपनी कुटिया में। तो उनके पास ही समीप लेटी होती है और सुन रही होती है। तो अचानक से पता नहीं वो उसके मन में क्या आता है, तो वो बोल पड़ती है कि वेदों का ज्ञान जो है ये तो मिथ्या है, ये तो झूठ है एकदम। वेद जो है ये अर्थहीन शब्दों का एक निरर्थक भंडार है। आत्मज्ञान ही परम सत्य है। मतलब तुम्हें जो ज्ञान है वो वेदों में नहीं मिलेगा, ग्रंथों में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें अपने अंतर मन में ही मिलेगा। वो ऐसा बोल पड़ती है। अंतर मन में ही तुम्हारे ये समाहित है, समाया हुआ है, और ये तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्म अनुभूति के द्वारा ही प्राप्त होगा। वह अपने पति से ऐसा सब कुछ बोलने लगती है। तो कहोर जो है वो जब ये सब सुनते हैं तो उनको बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये सुजाता क्या कह रही है। तो उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत क्रोधित होते हैं वे। तो एकदम से जब उसे महसूस होता है सुजाता को कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने वेदों की निंदा कैसे कर दी, तो वो अपने पति से माफी मांगती है कि स्वामी आप मुझे क्षमा कर दें, ये मैंने पता नहीं कैसे आज वेदों की निंदा कर दी। तो कहोर कहते हैं कि सुजाता ये तुमने वेदों की निंदा नहीं करी, ये तो हमारे गर्भस्थ शिशु ने तुम्हारे माध्यम से अपने विचार व्यक्त करे हैं, अपने विचार प्रकट करे हैं। तो सुजाता जो है कहती है कि स्वामी आप शिशु को भी क्षमा कर दें, ये जो है अभी अबोध है, अजन्मा है। जब ये जन्म लेगा तो वेदों के प्रति, जब ये आपकी संगति में आ जाएगा तो वेदों के प्रति इसकी धारणा भी बदल जाएगी। तो वो इस तरह से अपने पति से माफी मांग लेती है। पर कुछ दिनों के बाद फिर ऐसे ही होता है, वही शिशुवाणी जो है वह फिर से उच्चारित होती है, फिर से बोल पड़ती है। अंदर से सुजाता बोलती है कि वेदाध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मा को जानो तो सब कुछ जान जाओगे। तो इस बार जो है कहोर जो है बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने होने वाली संतान को श्राप दे डालते हैं कि जब तू जन्म लेगा तो तेरा शरीर 8 स्थानों से विकल होगा, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा होगा। तेरे जैसे विचार हैं उसी तरह तेरा शरीर भी भ्रष्ट ही होगा। तो सुजाता जो है बहुत दुखी होती है कि मेरे बच्चे को कैसा श्राप दे दिया मेरे पति ने। पर धीरे धीरे और समय बीतता जाता है। अब जो है उसका जन्म काल जो है निकट आने वाला होता है, तो सुजाता बहुत अंदर से चिंतित होती है और उससे जो है बच्चे के जन्म संस्कार को लेकर भी बहुत चिंता होती है, क्योंकि वे बहुत निर्धन होते हैं तो उन्हें धन का बहुत अभाव होता है। तो वो अपने पति से कहती है कि स्वामी मैंने सुना है कि राजा जनक जो है वे बहुत ही उदार हृदय हैं और वे पंडितों का और विद्वानों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं जो उनके दरबार में जाता है। तो आप भी ऐसा करो, हमें धन की आवश्यकता है तो आप भी ऐसा करो, उनके दरबार में जाओ और उनसे जो है वहां पे अपनी विद्या का प्रदर्शन करो, वो आपको भी धन और देंगे, धन और सम्मान देंगे। और कहते हैं ठीक है। वे अगले दिन ही राजा जनक के दरबार में चले जाते हैं और वे वहां जाकर अपना परिचय देते हैं।
कि मैं ऋषि उद्दालक का दामाद हूँ और अपने होने वाले बच्चे के जन्म संस्कार के लिए धन की अभिलाषा से आपके दरबार में आया हूँ। अब जो है राजा जनक कहते हैं कि ठीक है, आप अपने विद्या का यहाँ पे प्रदर्शन करो, परंतु यहाँ पे मेरे एक दरबारी गण है, उसका नाम है बंदी। बंदी जो होता है उनके दरबार में बहुत टाइम से एक बहुत ही मतलब विद्वान होता है और बहुत शास्त्रों में बहुत ही पारंगत होता है, बहुत ही निपुण होता है, वो शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता होता है। तो बंदी जो है, सब जितने भी वहां पे आते थे लोग अपनी विद्या का प्रदर्शन करने, तो वो उन्हें हरा देता था। तो और उसे इस बात का बहुत अभिमान भी था, बहुत अभिमानी भी था वो। तो राजा जनक कहते हैं कि ठीक है, आप यहाँ पे उसके साथ शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ मीन्स एक फ्रेंड्स डिस्कशन, डिबेट जो वेदों के ऊपर होती है, तो उस तरह की तुम इसके साथ एक शास्त्रार्थ करो। अगर तुम उसमें जीत गए तो मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। परंतु बंदी जो होता है उसने बहुत ही अजीब सी शर्त रखी होती है, जो भी हार जाता था उसे वह जल समाधि दे देता था। अर्थात उसे जल में समाधि लेनी पड़ती थी। जो भी वहां पे ऋषि या जो भी मुनि आते थे जो हार जाते थे, तो उन्हें जो पराजित करके उन्हें जल समाधि दे देता था। तो कहोड़ को अपनी विद्या पर भरोसा तो होता है, वो उसके साथ शास्त्रार्थ करता है, परंतु बंदी जो है वह अपनी चतुराई से, तर्क वितर्क से कहोड़ को भी पराजित कर देता है। तो अब उसे फिर जल समाधि लेनी पड़ती है कहोड़ को। अब जब ये समाचार जो है सुजाता को मिलता है तो वो बहुत रोती है, उसे बहुत दुख होता है, उसे आत्मग्लानि भी होती है अंदर से कि मैंने धन के लिए क्यों भेजा अपने पति को। तो इसके थोड़े दिन बाद ही जो है उनके पुत्र का जन्म होता है। और जैसे कि राजा जनक बहुत ही उदार हृदय थे, जब उन्हें पता चलता है तो वो शिशु के लिए, उस बालक के लिए अपने सैनिकों के द्वारा धन भिजवा देते हैं, धन की व्यवस्था करवा देते हैं उनके लिए। जो ऋषि उद्दालक होते हैं वे अपनी पुत्र का नाम रखते हैं अष्टावक्र। अष्टावक्र जिसका जो है शरीर 8 स्थानों से विकल होता है, तो इसलिए उनका नाम रखा जाता है अष्टावक्र। अब अष्टावक्र जो होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो उनके नेत्रों में बहुत ज्यादा चमक होती है। उनका मुखमंडल जो है वो ओज से हर समय चमकता रहता था। वे ज्ञान के अक्षय भंडार थे। वह जो है अपनी आयु के बालकों के साथ खेलते नहीं थे, बल्कि अपनी दुनिया में खोए रहते थे, विचारों में खोए रहते थे। वे बहुत ही अल्प आहारी थे, बहुत ही कम खाते थे। अब 12 वर्ष की आयु में तो उन्हें संपूर्ण जो वेद हैं उनका उन्होंने पारायण कर लिया था, उन्हें पढ़ लिया था, संपूर्ण वेद उन्हें याद हो गए थे। अब उन्हें इतनी छोटी सी आयु में उनके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न उठते थे फ्रेंड्स, कि जो लोग हैं वो कुछ पाने की इच्छा से ईश्वर की आराधना क्यों करते हैं। उनका मानना था कि जो हम ये ईश्वर की स्तुति करते हैं, ये तो फिर हमारी स्वार्थ से परिपूर्ण स्तुति हुई ना, अगर हम कुछ पाने की अभिलाषा से ईश्वर के पास जाते हैं। और वे मानते थे कि क्या मानव इतना शक्तिहीन है कि वह अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे प्रश्न उनके मन में उठते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो खेल रहे थे, तो वो जाकर अपने मामा की गोद में बैठ गए। तो उनके मामा उन्हें प्यार करने लगे। उनके जो मामा का पुत्र था वह वहां पर आया और उसे ये देखकर बहुत ईर्ष्या हुई, और उसने जो है अष्टावक्र को ये कहकर अपने पिता की गोद से उतार दिया कि ये तो मेरे पिता हैं, अगर तुम्हें बैठना है तो जाओ अपने पिता की गोद में बैठो। तो ये सुनकर अष्टावक्र जो है वे बहुत दुखी हो जाते हैं और अपनी माता के पास जाते हैं और वे पूछते हैं कि माँ, मेरे पिता कहाँ हैं। अपने पिता के विषय में वे प्रश्न पूछते हैं। तो माता उन्हें पूरी बात बताती है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिता राजा जनक के दरबार में गए थे और वहां पर बंदी नामक एक विद्वान से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे। तो वो कहते हैं कि ये कैसा शास्त्रार्थ हुआ, ये तो मेरे पिता के साथ हिंसा हुई है, ये तो मैं इसको नहीं मानता शास्त्रार्थ। तो वो कहती है कि
बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो ये बीत गया समय, अब तुम इसे भूल जाओ इस बात को। तो वो कहते नहीं, मैं तो राजा जनक के दरबार में जाऊंगा और उसी विद्वान से फिर से शास्त्रार्थ करूंगा। तो माँ जो है इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। वह कहती है कि नहीं बेटा, अभी तो तुम एक छोटे से बालक हो, उसने तो बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर दिया है और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। परंतु जो है वे हट करके जिद करके माँ से जाने की आज्ञा ले लेते हैं और माँ जो है वे दुखी मन से उन्हें भेज देती हैं। तो जब अष्टावक्र जो है राजा जनक के दरबार में अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से हिलते हुए वहां पे पहुंचते हैं, उनकी चाल ढाल और उनकी आकृति देखकर सभी सभासद वहां पर बहुत हंसते हैं। उनको देखकर उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं, सब हंसने लगते हैं जोर जोर से। अब थोड़ी देर रुकने के बाद जो है अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो एकदम से ही वहां पे सभा में बहुत ही सन्नाटा छा जाता है। सभी जो सभासद होते हैं वे एक दूसरे का मुंह देखकर हैरान हो जाते हैं, हतप्रभ रह जाते हैं कि ये बालक क्यों हंस रहा है। फिर राजा जनक जो है वह पूछते हैं कि हे बालक, ये सब सभासद क्यों हंसे, ये तो मेरी समझ में आ गया, किंतु तुम क्यों हंसे, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं। चर्मकार का अर्थ होता है फ्रेंड्स चमड़ी का जो काम करते हैं, जो चमड़े का काम करते हैं। तो वे कहते हैं कि ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मैंने तो सुना था कि आपके दरबार में जो है सत्य का निर्णय होता है, यहाँ पे तो ज्ञान बांटा जाता है। अब आप फ्रेंड्स सोचे कि वह 12 वर्ष का जो बालक है वह कितना आत्मविश्वासी रहा होगा, कितना अनूठा, कितना प्रतिभावान, जिसने देश के प्रसिद्ध विद्वानों को चरमकार की संज्ञा दे डाली। राजा जनक ने पूछा कि तुम्हारा अर्थ क्या है बालक। तो गुरु अष्टावक्र ने बताया कि हे राजन, बहुत सीधी सी बात है कि चरमकार जो है चमड़ी का ही पारखी होता है। वह ज्ञान को क्या समझे, क्या जाने। ज्ञानी जो होता है वह ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी ही दिखाई दी, मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर ही दिखा, जिसे देखकर ये सब हंस पड़े। तो ये चमड़ी के अच्छे पारखी हुए ना। वे कहते हैं कि राजा जनक से कि ज्ञानवान को तो आत्म दृष्टि रहती है, वह तो आत्मा को ही देखता है। अष्टावक्र जो है कि इन वचनों को सुनकर जो है राजा जनक जो होते हैं वे बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत खुश होते हैं और वे उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और उन्हें अपने महल में अगले दिन आने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगले दिन जब गुरु अष्टावक्र उनके दरबार में जाते, उनके महल में जाते हैं, तो वे खुद तो वह उन्हें सिंहासन पर बिठाते हैं। राजा जनक अपने सिंहासन देते हैं बैठने के लिए कि आप सिंहासन पर बैठे, और स्वयं जो है उनके चरणों में बैठ जाते हैं उनके एक शिष्य की तरह, और शिष्य भाव से उनसे अपनी सारी जिज्ञासाओं का समाधान कराते हैं। बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं उनके मन में, बहुत से प्रश्न होते हैं कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या होती है, और ये शरीर हमें क्यों मिला है। इस तरह के बहुत से प्रश्नों के वे उनसे उत्तर पूछते हैं, उनका समाधान करवाते हैं। फ्रेंड्स, यही जो राजा जनक और गुरु अष्टावक्र के बीच जो शंका समाधान है, वही हमें जो है अष्टावक्र गीता के रूप में मिला है। कहते हैं कि राजा जनक जो है गुरु अष्टावक्र से आत्मज्ञान प्राप्त करके विधेय हो गए थे। विधेय का अर्थ होता है बिना देह का, अर्थात वो देह में रहते हुए भी उन्हें संसार से अनासक्ति हो गई थी, डिटैचमेंट हो गया था। इसलिए राजा जनक को आप कहीं पे पढ़ोगे उनको विधेय का राजा भी कहा गया है। तो इस प्रकार जब राजा जनक ने उनके सामने शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ समर्पित कर दिया अपने गुरु के चरणों में, तो गुरु ने भी अपना संपूर्ण ज्ञान उस
खाली पात्र में, अर्थात उनको दे दिया, खाली पात्र में उड़ेल दिया सारा ज्ञान अपना, और उन्हें आत्मज्ञान दे दिया, जो कि बहुत ही दुर्लभ होता है। तो ये था गुरु अष्टावक्र के जीवन चरित्र का एक छोटा सा अंश जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाई। मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं आता, बट जितना मैंने पढ़ा और समझा वो सब आपके साथ बांटा। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्रज्ञा मैम की और आप सब ध्यानियों की। थैंक यू। थैंक यू रश्मि, अपनी बड़ी सुंदर तरीके से, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा, समझाने का बताने का तरीका भी बहुत सरल है, स्पष्ट एकदम। बहुत आनंद आया जानकर, जैसे लगा हम तो उसमें खो गए, ऐसा नहीं और हम सुनते रहे। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू, Thank बहुत you. अच्छा सुनाया। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत अच्छे से किया, मन कर रहा था आप बोलते मैं रहो। थोड़ा सा ही पढ़ पाई थी, बिल्कुल। जितना समझ पाई। थैंक यू बहुत रश्मि जी, अच्छा। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। थैंक यू रश्मि जी, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया डायरेक्शन था मेडिटेशन भी आपका, बहुत अच्छा था अति और सुंदर। आत्मकथा भी थैंक यू बहुत रश्मि सुंदर। जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मि जी। सो फ्रेंड्स, कोई अब कुछ पूछना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज मेरा एक है एक्सपीरियंस, जब मेडिटेशन कर रही थी ना मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे ना, जैसे एक टॉय सबने देखा होगा ना कि उसको ऐसे धक्का दो वो फिर वापस आ जाता है, छोटे बच्चों का। आज मुझे मेडिटेशन में वही फीलिंग आ रही थी कि कोई मुझे इधर से एक बार धक्का दे रहा है, कोई इधर से, फिर मैं सीधे स्ट्रेट होके मेडिटेशन करे जा रही हूँ बार बार। मैम इन्हें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा होगा थोड़ा। हाँ, नहीं हो सकता है, वैसे इनको आउट ऑफ बॉडी हुआ हो। मेरे को भी हुआ था स्टार्टिंग में, एक बार मैम, एक दो बार। अच्छा, मतलब आप ऐसे आगे पीछे हो रहे थे? नहीं, मैं साइड में हो रही थी, साइड में हाँ, ऐसे साइड कोई में। किया ना, फिर फिर मैं बैठ जा रही ध्यान करने के लिए, फिर इधर कोई जैसे ऐसे ऐसे झटका दे रहा, फिर मैं सीधी हो जा रही, ऐसे Yes. हुआ। बॉडी साइड निकल के आ रही हो तो आपको लग रहा हो ऐसा ना कि कोई मुझे धक्का दे रहा है, कि मैं बाहर कैसे आ गई, अपनी जगह से हिल कैसे गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छी बात। यू। और कोई अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? राखी है क्या यहाँ पर? ताशु अभी थी थोड़ी देर पहले, उनका भी बहुत सुंदर एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी वो, तो शायद अभी समय नहीं है। तो यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है, कोई अपना शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस, तो कर सकते हैं, या कुछ पूछना है तो। सब सुन के चुप से हो गए आज। मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी रश्मि जी से कि रश्मि जी, फिर जैसे आपने थोड़ा और तो ये पढ़ाई होगा कि फिर उन्होंने आत्मबोध कैसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है, इसके बारे में कुछ बताया क्या जनक जी को? ये तो फिर अष्टावक्र गीता जब हम लेके अगर आए, मतलब मैम बता रही थी कि अगर हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं सीरीज, तो उसमें हम इसका पूरा ही फिर हम थोड़ा थोड़ा हर बार विवरण देंगे, जितना कि कैसे कैसे उन्होंने आत्मज्ञान में उन्होंने क्या क्या उन्हें बताया, वो अष्टावक्र गीता में आपको मिलेगा। अच्छा, तो उनके हमने जन्म के बारे में बताया कि उनका जन्म कैसे हुआ, और राजा जनक को उन्होंने ज्ञान दिया। राइट, नहीं वो तो आप सही कह रहे हैं, मैं सोच रही थी शायद आपने थोड़ा और पढ़ा होगा तो ये जो हम कर रहे हैं ना, ध्यान माध्यम से ही सब कुछ है, ध्यान माध्यम से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त होगा। जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तो वो यही तो कहते हैं ना कि मतलब वेदों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मज्ञान से होगी। वो पेट में रहते हुए भी बोल रहे हैं वो अपनी माँ के थ्रू, ध्यान माध्यम से कि वेदों का जो ज्ञान हमें है उससे ज्यादा ज्ञान हमारे भीतर ही अंदर भरा हुआ है, और वो सत्य ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान। अपने आत्मा को जानो तो अब सारे ज्ञान जान जाओगे। अब यहाँ हाँ, तो और वो ध्यान में हो सकता है ज्ञान प्राप्त हमें, जितना हम ध्यान में डूबते जाएंगे। अब जो ये अष्टावक्र है, जब वहां जाते हैं और अपने अपने पिता का, जैसे माँ बताती है कि उनके पिता ने को भी जल समाधि लेनी पड़ी क्योंकि वो वाद विवाद में हार गए थे। तो वो उनसे जो इनका क्या नाम था जिसने पिता को बंदी, बंदी, तो बंदी से शास्त्रार्थ करते हैं वहां पर,
और बंदी को जब शास्त्रार्थ में हरा देते हैं तब वो कहता है कि अब तो मतलब उसको भी जल समाधि लेनी पड़ेगी, जो सबको देता आया था, वो सबको हरा देता था और सबको लेनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर अष्टवक्र इस परंपरा को जो बनाई थी बंदी ने, उसे खत्म कर देता है और उसको जीवन दान देता है। तो यहाँ पर अष्टवक्र की ही विजय होती है, क्योंकि उनके पास आत्मज्ञान बहुत था, कोई उनके पास गर्व या घमंड नहीं था जो कि बंदी के पास था कि मैं सबको हरा सकता हूँ। और उनकी वजह से कई लोगों ने जल समाधि ली। जो थोड़ा सा आगे मैं इतना जानती थी तो वो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से अपने पिता का भी वो ले लेते हैं बदला। शायद उनकी फिर शायद चोटी खाली काट दी जाती है। हाँ, देख लीना जी भी करी, सारी नॉलेज हमारे अंदर है, वो सब हमें ध्यान से ही मिलती है जब हम मेडिटेशन करते हैं ना फ्रेंड्स। यस, और कुछ कहना चाहता है या पूछना चाहते हैं? बहुत सुंदर है वैसे अष्टवक्रा का तो। यस मैम, इसका जो एक श्लोक है वो मैं थोड़ा पढ़ा हुआ ना, तो बहुत अच्छा। आगे आगे जैसे जब हमारी गीता पूरी हो जाती है उसके बाद फिर हम अष्टवक्रा गीता शुरू करेंगे, एक एक दो श्लोक उसके भी लिया करेंगे। और वो कोई भी ले सकता है, जिसको भी इंटरेस्ट है वो आगे आके बता सकता है कि हाँ हम करेंगे, तो हम शुरू कर लेंगे इसको भी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अब हम अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो सेशन क्लोज करते हैं और कल गीता के सेशन में मिलेंगे। इंदु जी? इंदु जी आज आई थिंक है नहीं मैम। नहीं है इंदु जी। तो अब लास्ट के 4 या 5 श्लोक रह गए हैं, तो वो कल इंदु जो हम बताएंगे, और वो हमारा चैप्टर जो 7th चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम फिर गीता के सेशन में मिलेंगे। अभी इस समय शायद तो सामने नहीं है वो। अभी सामने नहीं। हाँ कहीं आसपास में। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं कल। खूब सारे प्यार। नमस्कार 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 नमस्कार। बाय।